अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। बर्ड फ्लू के चलते दोस्तों अगर आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग बेचना चाहते हो तो आप सभी को पता है कहीं ना कहीं जितना एक रेगुलर समय में हमें एक सेलिंग रेट मिलता है उतना रेट हमें आज के समय में नहीं मिल रहा है, उसके बगैर बहुत ही रेट डाउन में चला गया है। ठीक है, ये परिस्थिति धीरे धीरे सुधरेगी, लेकिन बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई बर्ड फ्लू के चलते जो रेट डाउन की सिचुएशन आई है, बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों को मुर्गियों को दाना खिलाने लायक पे भी पैसे नहीं बचे हैं, मेडिसिन का भी खर्चा होता है और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जब तक कि हम मुर्गियां बेचेंगे नहीं तब तक कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट उसके पीछे लगाया है वो हमें वापस से मिलेगी नहीं। तो ऐसे में एक क्वेश्चन पोल्ट्री फार्मर भाइयों के मन में आ सकता है कि बर्ड फ्लू के चलते हुए जो रेट डाउन हुआ है देसी मुर्गियों का वो कब तक के बढ़ेगा। क्या हमें रेट बढ़ने का इंतजार करना चाहिए या फिर रेट डाउन है तो फिर भी हमें हमारी मुर्गियां बेच देनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जैसे कि हमारे हाथों की पांचों भी उंगलियां सेम नहीं होती और जो हम पैरों में कोई स्लीपर्स वगैरह लगाते हैं तो उसका भी नंबर हर एक आदमी का अलग अलग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक सिचुएशन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मैं कहूंगा कि नहीं भैया अब रेट डाउन चल रहे हैं, ठीक है, आने वाले 1-2 महीने तक रेट नहीं बढ़ने वाला, आप अपनी मुर्गियां बेच दो, और दूसरी तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ नहीं रेट बढ़ने वाले, रेट बढ़ने का इंतजार कीजिए, आप अपनी मुर्गियां मत बेचिए। तो इनमें से दोनों भी सिचुएशन हर किसी पोल्ट्री फार्मर भाइयों के लिए लागू नहीं होती है। आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से आपका निर्णय का चयन करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। साथ ही साथ इस भी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि क्या हमें नए चिक्स डालना चाहिए पुराना जो भी हमारी मुर्गियां है उनको बेच के। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव आज का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना है। साथ ही साथ वीडियो के आगे ले जाने के पहले जो भी नए पोल्ट्री फार्मर भाई है उनके लिए पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का पहले इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहले ये बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, जो रेट का जो मसला चल रहा है कम से कम और से 20 दिन से लेकर 30 दिन, मतलब कि पौने महीना से लेकर 1 महीना और से लगेगा देसी मुर्गियों का जो रेट है वो प्रॉफिटेबल रेट आपको मिलने के लिए। ठीक है, तो इस दरमियान क्या हमें रेट बढ़ने का इंतजार करना चाहिए या फिर हमें मुर्गियां बेच देनी चाहिए। ठीक है, पहली बात, किन भाइयों को अपनी मुर्गियां बेच देनी चाहिए? जिन्होंने बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट लेके पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत की थी या फिर अभी के दौरान में उनके पास घरों के एक्सपेंस के लिए कोई भी पैसा नहीं बचा है और उनके पास अगर मुर्गियां बेचने के अलावा अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है या फिर मुर्गियों को दाना खिलाने के लिए या फिर उनको फीड खिलाने लायक भी पैसे अगर नहीं बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सिचुएशन में आपको आपकी मुर्गियां बेचनी है कम रेट में। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, आप अपनी मुर्गियों को लो कॉस्ट फीड की वगैरह अरेंजमेंट करा के 1 महीने तक के पाल सकते हो और कहीं ना कहीं होलसेलर एक दफा आपका पूरा माल यानी कि पूरी की पूरी मुर्गियां लेकर नहीं जा रहा है पहले जैसे, लेकिन हाँ कोई चिकन सेंटर है, कोई रिटेलर है, वो थोड़ा थोड़ा 40 किलो, 50 किलो, 20 किलो, 30 किलो माल एक थोड़ा सा अच्छा रेट देके अगर आपकी तरफ से थोड़ा धीरे धीरे माल बिक रहा है तो ऐसे में बर्ड फ्लू के सिचुएशन से एकदम पैनिक ना होते हुए आपको आपके मुर्गियों की सेलिंग धीरे धीरे ही करनी है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, क्या हमें नए चिक्स डालने चाहिए बर्ड फ्लू के चलते? जी हाँ दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि पुराना बैच को अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक अच्छा सेलिंग रेट मिलता है तो आप उनको बेच के एक नए चिक्स आपके पोल्ट्री फार्म पर डालिए। अभी यहाँ पर एक बात और से मैं क्लियर आउट कर देता हूं कि जो भी बर्ड फ्लू है उसका उस पर कितना रिस्क रहेगा। देखिए, कोई भी बीमारी जो रहती है वो कोई साल भर एक हवा में नहीं रहती है या फिर कोई एरिया में नहीं रहती है। बर्ड फ्लू 2 जनवरी 3 जनवरी से हमारे न्यूज में आ रहा है, हमारे भारत देश में वो आया है और से ज्यादा 20-25 दिन तक के उसका जो भी असर रहेगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हमारे एरिया से चला जाएगा। तो जो बैच आज हम डालेंगे
उसका जो भी प्रोडक्शन होता है वो हमारा तकरीबन 60 दिनों से लेकर 70 दिनों के बाद में होता है। तो ऐसे में 60 से लेकर 70 दिनों के बाद हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है फरवरी महीने के 28 और 29 तारीख को रंग पंचमी और धूलिवंदन हमको मिल जाएगा। यहाँ पर मार्केट बहुत ही तेजी में होता है, तो ऐसे में आपको रेट भी ज्यादा मिलने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि तो कोई भी चीज आपको पता है जितनी डाउन जाती है उतनी वो ऊपर भी जाती है। रेट जिस तरीके से नीचे गिरा है उसी तरीके से थोड़े दिनों के बाद रेट ऊपर भी आने वाला है। इसीलिए जो पिछली बैच है उसको आपको निकाल देना है। इनकेस अगर आपका थोड़ा बहुत माल रेगुलर बेसिस पे अच्छे रेट से अगर निकल रहा है तो ऐसे में आपको धीरे धीरे ही अपने मुर्गियों को सेल आउट करना है। अदरवाइज जो क्वेश्चनिंग की बात है कि क्या हमें नए चिक्स डालने चाहिए, तो जी 100% आपको नए चिक्स आपके पोल्ट्री फार्म पर डालने चाहिए। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर आप नए चिक्स डालते हो और इन केस खुदा ना खास्ता अगर बर्ड फ्लू का फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्टार्टिंग के जो भी चिक्स डालने के 25 से लेकर 30 दिन होते हैं, ऐसे में हमारी फीडिंग कॉस्ट बच्चे के पीछे बहुत ही कम होती है या फिर ओवरऑल कॉस्ट बहुत ही कम होती है। इसी कारण अगर बर्ड फ्लू को आना भी है तो 20 से लेकर 25 दिनों के भीतर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, और कोई भी बिजनेस हम रिस्क लेकर ही करते हैं, चाहे बिजनेस कौन सा भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी रिस्क लेनी होगी। और जहाँ तक कि रिस्क का पैटर्न है बहुत ही कम रिस्क है, क्योंकि तो जहां तक कि मेरा मानना है कि बर्ड फ्लू का फैलाव ऑल ओवर इंडिया जिस तरीके से न्यूज वालों ने एक पहले मुद्दा उठाया था उस तरीके से उस स्पीड से ये फैलाव नहीं फैलेगा। आने वाले 20-25 दिन में जिस तरीके से बर्ड फ्लू आया था उसी तरीके से वो चला भी जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण मैं बोल रहा हूं कि आपको नए चिक्स डालने हैं और नए बैच की तरफ फोकस करना है। पिछले बैच को आपको सेल आउट कर देना है। पिछले बैच में आपका तन मन और धन इन्वेस्ट करके नहीं रखना है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करो आने वाले 20 से लेकर 30 दिनों तक के मार्केट देसी मुर्गियों का नहीं उठने वाला है, रेट नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारे जो नए पोल्ट्री फार्मर्स भाई है वो भी डिसअपॉइंटमेंट हो गए होंगे कि क्या हमें आगे जाकर पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, हर किसी बिजनेस में अपनी अपनी कुछ डिफिकल्टीज और अपनी अपनी कुछ आसानियां होती है, अपने अपने कुछ प्रॉफिट्स और अपने अपने कुछ लॉसेस होते हैं। अगर आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हो तो किसी दूसरे बिजनेस में जाओगे, दूसरे बिजनेस की अपनी कुछ डिफिकल्टी अपनी कुछ चुनौतियां होगी वो आपके सामने में आएगी। उसमें भी आपको ऐसे लगेगा कि यार ये बिजनेस मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, मुझे कोई तीसरा बिजनेस करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी बिजनेस जब आप करते हो तो उसके डिफिकल्टीज को फेस कीजिए या फिर उसके डिफिकल्टीज को स्वीकार कीजिए। ठीक है, क्योंकि मुश्किलें आपको हर एक बिजनेस में देखने को मिलेगी। कोई भी बिजनेस में जब आपने जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग में 1-1.5 साल 2 साल इन्वेस्ट किया है तो आप नए पोल्ट्री फार्मर्स के मुकाबले 1.5 साल से लेकर 2 साल आगे में हो। अगर नया पोल्ट्री फार्मर कितना भी कोशिश करे कि आपकी बराबरी करने की कोशिश अगर करता है नॉलेज के बलबूते पे, एक्सपीरियंस के बलबूते पे, प्रॉफिट निकालने के बलबूते पे, तो वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। अगर आप ये बिजनेस डायरेक्टली छोड़ देते हो तो ऐसे में जो भी आपका 1.5-2 साल का टाइम है, नॉलेज है और एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर इन तीनों चीजों को यूटिलाइज करते हो तो आने वाले नेक्स्ट बैच में आप अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो यही एक बेसिक सी बात है कि आपको समझ में आ गया होगा किस पोल्ट्री फार्मर भाइयों को अपने बर्ड्स सेल कर देने चाहिए, किस पोल्ट्री फार्मर भाइयों को अपने बर्ड्स नहीं सेल करना चाहिए। और जी हाँ, आपको नए चिक्स डालना चाहिए। जहां तक कि मेरा ओपिनियन है, रिस्क है लेकिन रिस्क के बगैर बिजनेस नहीं होता। बाकी सभी चीजें तो मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा के बता ही दी। इसी तरह का पोल्ट्री का नॉलेजफुल वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।